नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। केवीएस एग्जाम के बारे में एक लेटर जारी हो गया है। यूपी का बजट इस बार खास रहने वाला है। युवाओं के लिए योगी जी ने क्या कुछ बोला है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 51,000 से अधिक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा होगी। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। यूपी बोर्ड परीक्षा के रिलेशन में कुछ चीज जानेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे केवीएस एग्जाम के बारे में। दोस्तों, केवीएस का एग्जाम आपका फेब से शुरू हो रहा है और इसके संबंध में पहले से ही ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी हो चुका है केवीएस की तरफ से। लेकिन आयन वक्त पर जो केंद्रीय जो शिक्षक संगठन है उसके द्वारा एक लेटर भेजा गया और परीक्षा की तिथियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो तथ्य हैं वो रखे गए। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से ये 27 जनवरी को ही लेटर भेजा गया था कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन को। और बहुत सारे इसमें बोर्ड परीक्षा, मूल्यांकन, असेसमेंट, इस तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई। और फाइनली ये केवीएस से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो एग्ज़ाम की डेट है पोस्टपोन कर दी जाए और इन फ्यूचर जो मतलब नज़दीक की डेट है वो डिसाइड की जाए। फाइनली यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 27 को ही इनका रिप्लाई आ गया है और ये आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन को इन्होंने लिखा हुआ है। महोदय, इसमें कहा है कि आपके कार्यालय के पत्र संख्या ये के द्वारा आगामी परीक्षा की समय सारणी के बारे में टिप्पणी मांगी गई है कि संबंध में अवगत कराना है कि 20 तारीख को सचिव स्कूली एवं साक्षरता भारत सरकार के वर्चुअल बैठक में, जिसमें आप भी उपस्थित थी, के दौरान इस भर्ती परीक्षा को फरवरी में आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की समय सारणी निर्धारित की गई है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र भी बुक कर लिया गया है। अतः अब इस परीक्षा को किसी भी हालात में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और ऐसा संभव भी नहीं है। जेके यादव की तरफ से ये निदेशक हैं केवीएस के, इन्होंने भेज दिया है। मैंने दोस्तों आपको कल की ही डेट में वीडियो में बताया था कि ये इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि केवीएस का जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है सेंटर्स में और इसका डिक्लेरेशन होता है वो एक बड़े पैमाने पर होता है और उसके लिए केवीएस बहुत दिनों से तैयारी भी कर रहा था। जैसे जैसे आपके फॉर्म इधर भरे जा रहे थे उधर केवीएस लगा हुआ था, तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं था कि ये केवीएस की एग्जाम डेट एक्सटेंड हो। तो ऐसे में दोस्तों अब आपको अपने निर्धारित एग्जाम डेट पर ही एग्जाम देना है। फर्जी अफवाहों पर ना जाएं। 15 से 20 दिन का वक्त बचा हुआ है। दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करें। 10 से 15 घंटे, 20 घंटे पढ़ाई करें। जितनी देर तक आपका दिमाग काम करे, हैंगओवर ना हो, तब तक आप पढ़ाई करें, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर मौका है दोस्तों। और इसमें जॉब लगने का मतलब है कि केवीएस का जो समझ लीजिए पे स्केल है, उसका डेकरम है, वो यूपी के सुपर टेट में नौकरी के बाद से बहुत अंतर है, मेजर डिफरेंस है। 10 से 15 हज़ार आपको वेतन और इसके बाद वहाँ का एटमॉस्फियर, उस सब में बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी जो आपको आगे चल के समझ में आएंगी। तो इस वजह से आपको बहुत ही फोकस्ड यहाँ पर पढ़ाई करनी है। और जिन्होंने बीएड कर रखा है तो उसके लिए तो मेरे दोस्त बहुत ही सुनहरा मौका है। टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं इनमें तो 78 से 80 हज़ार रुपये प्रति माह आपकी फर्स्ट सैलरी, इन हैंड सैलरी मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों फाइनली जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा यूपी का बजट, योगी जी का कहना है। और 25 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं का बजट बनाते समय ध्यान रखेगी सरकार। 2 बड़े कार्यक्रम, इन्वेस्टर्स समिट और G20 के बाद बजट आएगा।
महाविद्यालयों में न्यू एज कोर्सेज को वरीयता दी जाए, हर जिले में एक मॉडल बस स्टेशन बने, दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दिया जाएगा, सभी विभाग जितनी जरूरत हो उतनी डिमांड बजट के लिए भेजें और बजट में विभागों के प्रदर्शन का भी ध्यान रखा जाए, नए सत्र से पहले बची धनराशि खर्च कर ली जाए। तो नया सत्र आए उसके पहले योगी जी ने कहा कि सारा बजट खर्च कर लीजिए और जो आप नया डिमांड भेजें, भरपूर डिमांड भेजें, जितना मन हो उतनी डिमांड भेजें और ये डिमांड दोस्तों आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बुनियाद रखेगी, क्योंकि इस बजट में शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिलने जा रही है और इसी बजट में आपके यूपी टेट का भी बजट पास होगा और साथ ही साथ सुपर टेट का भी बजट पास होने की उम्मीद है। तो बजट में देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग का जो बजट होगा वो भी कायदे से डिमांड भेजेगा, क्योंकि योगी जी का ज़्यादा फोकस भी है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ। तो ऐसे में देखते हैं 51,000 से अधिक पदों की जो भर्ती है उसकी जो तगड़ी संभावनाएं हैं वो बन रही हैं। यहाँ पर दोस्तों ये महाराजगंज का लेटर है और इसमें साफ तौर पर 264 रिक्त पद दिखाए जा रहे हैं। तो ये पहला ऐसा जिला है जहां पर सैकड़ों में पद खाली हैं, बाकी जगह 1000 में पद खाली हैं, इससे कम कहीं नहीं दिख रहे। और जो लोग आपको इस बात से भ्रम कर रहे हैं या भ्रमित कर रहे हैं कि ये प्रमोशन के लिए है, तो मेरे दोस्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का कोई प्रमोशन नहीं है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बना है और इसके लिए विभाग ने क्वेरी दोनों परपक्ष के लिए किया हुआ है कि आकलन भी हो जाए कि कितने प्राथमिक विद्यालयों में एज इफ सहायक अध्यापक पद खाली हैं, हमको प्रमोशन कितने में करना है, और विभाग लगातार प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने बाकायदा निर्देश दे रखे हैं, विषयवार जो आंकड़ा है वो भी कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो जूनियर में प्रमोशन होगा उसके लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लगता है कि मैथ एंड साइंस से कौन जाएगा, लैंग्वेज से कौन जाएगा, एसएसटी से कौन जाएगा। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, लगातार तैयारी करते रहें। सीटेट में फर्जीवाड़े का दौर लगातार जारी है। 2 केंद्रों पर सीटेट की परीक्षा देती हुई 5 महिला सालभर पकड़ी गई हैं। 2 दिन पहले इसी केंद्र पर पकड़ा गया था सालभर। तो सीटेट के लिए बंथरा में बने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सुल्तान फाउंडेशन में शनिवार को बाराबंकी चिन्हट से आई 3 महिला सालभर मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। प्रवेश पत्र देखकर परीक्षक को कुछ गड़बड़ लगा तो तीनों से पूछताछ की गई। सच सामने आने पर तीनों को पुलिस को सौंप दिया गया। तीनों सालभर सीलू, संगीता और रुचि ने बताया कि जूली और शिवानी के कहने पर सालभर बनी, इसके बदले 20-30 हजार रुपए का वायदा किया गया। तो मेरे भाई 20,000 30,000 क्या होता है? 20-30 हजार में आप अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हो। 20-30 हजार रुपए अगर इतने ही बड़े सालभर हो तो जाके किसी कोचिंग में, किसी ट्यूशन में, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा लीजिए, 50 नहीं लाखों रुपए मिल जाएंगे। लेकिन शॉर्टकट से ज़्यादा लोग कमाना चाहते हैं और इसी वजह से अब इनकी जेल में रातें गुजरेंगी। अब दोस्तों देखा जाए तो 2 दिन पहले इसी केंद्र में सालभर पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी बुद्धि भ्रष्ट थी इन बच्चियों की और ये फिर पहुंच गई कि चलिए हम नहीं पकड़ जाएंगे क्योंकि हम लड़कियां हैं, लड़कियों पर ध्यान नहीं जाता है। खैर कायदे से ध्यान गया है। अब कुंभ से लेकर बंगाल प्रेसिडेंसी तक के रिकॉर्ड मौजूद, जानकारी लेते हैं सुधारती। क्षेत्रीय अभिलेखागार प्रयागराज से लखनऊ ले जाने की तैयारी है। तो कुछ ना कुछ इलाहाबाद से लखनऊ जाता ही रहता है, फिर इसका विरोध हो सकता है ये फिर वापस आ जाए। खैर ये सरकार का अपना मामला है। योगी सरकार के दूसरे बजट में संकल्प पत्र की दिखेगी छाप। मुख्यमंत्री योगी ने बजट खर्च की समीक्षा के संकेत दिए हैं। मनमानी बजट मांगने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और साथ ही साथ देखते हैं क्या कुछ इस बार बजट में खास रहता है। युवाओं के लिए योगी जी खुलकर बोले हैं कि यहाँ पर युवाओं के लिए ये युवाओं का बजट रखा जाए। खैर दोस्तों नीट पीजी 2023 की परीक्षा में बैठ सकेंगे एमबीबीएस के छात्र। एमबीबीएस के छात्रों के बीच नीट पीजी 2023 की परीक्षा को लेकर असमंजस खत्म हो गया है। अब 30 जून तक इंटर्नशिप पूरा करने वाले छात्र इसमें हिस्सा ले सकेंगे।
देखा जाए तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है। 396 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अगर कोई दिया है तो रिजल्ट देख ले। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारी ग्रुप सी के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें 396 अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा की डगर आसान नहीं है और यहाँ पर जो परीक्षा कराने के लिए कंपनियां हैं वो तैयार नहीं हो रही हैं। बोर्ड परीक्षा सिर पर है लेकिन बच्चे किताब छोड़ मोबाइल पर गड़ाए हुए हैं आंखें। मनोविज्ञान शाला के हेल्पलाइन नंबर पर फोन पर कर छात्र मांग रहे सुझाव। तो कुल मिलाकर 15 फरवरी से सीबीएसई तो 16 से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हैं। बोर्ड की तारीख देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर अब बदल नहीं जाएंगी। जो पूरी तरीके से देखा जाए तो मनोविज्ञान शाला के विशेषज्ञ तैयारी के साथ तनाव से निपटने के तरीके भी बता रहे हैं। इसको हम अपना डाल देंगे, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट से संबंधित हैं। टेलीग्राम ऐप में हमारे ये एजुकेशन मंत्रा टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इस तरह की कटिंग्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।